मेरे YouTube चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है 27 मई और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया करंट अफेयर की वीडियो के साथ में प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो का शुरुआत करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो करंट अफेयर का है और जो हो सकता है कंपटीशन एग्ज़ाम में आने का ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों, मैं एक और है जो ये बोलना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को देखने के साथ या कोई भी आप यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर का, उसको देखने के साथ ही साथ में जो बोल रहे हैं उस चीज़ों को ज़रूर सुनिए, क्योंकि जो बोल रहे हैं उस चीज़ों को वो ऑलरेडी बताते रहते हैं कोई भी इंपॉर्टेंसी कोई चीज़ों का, तो इसलिए उसको सुनना ज़रूरी है ताकि वो आपको याद रहे। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा जो है कोई अगर सुना रहा है दोस्तों, किसी से हम सुन रहे हैं तो वो ज़्यादा हम लोगों को माइंड में वो कैप्चर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये मैं शुरुआत करना चाहूँगा। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये करेंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये जो 2020 है इसको संयुक्त राष्ट्र ने प्रकृति और जैव विविधता के लिए क्या है, सुपर वर्ष घोषित किया है। अब क्या है कि वर्ष 2020 में जो प्रकृति और जैव विविधता के लिए एक सुपर वर्ष है घोषित हुआ है और वर्ष 2020 प्रकृति को विनाश के कगार से वापस बचाने के प्रयासों और अवसरों पर केंद्रित होना है। ठीक है, तथा वर्तमान परिदृश्य में पृथ्वी किसी अन्य अवधि में देखी गई तुलना में 1000 गुना अधिक दर से प्रजातियों का जो विलुप्त हो रही है। इसमें तो ये आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी जो गति है, ये हमारे कितने गुना गति से क्या है प्रजातियां जो है विलुप्त हो रही है। इसलिए इस वर्ष का उपयोग प्रकृति आधारित समाधान का उपयोग और जलवायु परिवर्तन से निपटने, मानव कल्याण और पृथ्वी रक्षा के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए क्या है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए मैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात आती है तो यूनाइटेड जो नेशन है उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये UN जो होता है यूनाइटेड नेशन, ये क्या है। ठीक है दोस्तों, इसको संयुक्त राष्ट्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पर से क्या है कि UN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य में यह उल्लेख है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानव विकास और विश्व शांति, सामाजिक प्रगति के लिए यह UN जो है वो क्या है, कार्यरत है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए UN को भी जानना जरूरी हो जाता है। अब साथ ही साथ इसका जो स्थापना है UN का, ये कब हुआ था तो इसको जानते हैं। तो इसका जो स्थापना है दोस्तों ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और साथ ही साथ इसका जो वर्तमान में कितने सदस्य देश है, तो UN के जो वर्तमान में सदस्य देश है वो 193 है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में जो इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं ये है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनी आदि है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस जी है। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अब चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर रुख करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये याद रखना है, जस्टिस AK सीकरी जी ने किया हुआ है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। ये भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है। ये पूरी तरह से पेपरलेस है, मतलब लगभग जो सारा काम है वो जनरली पेपरलेस होने का है। और साथ ही साथ में जो AK सीकरी के बारे में बताना चाहेंगे, ये भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब चलिए जो अगला क्वेश्चन है इसके ओर हम लोग रुख करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दे दी है? तो ठीक है दोस्तों, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही की घटना है। तो हाल ही में जो है वो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। किसने दिए हुए है ये अनुमति जो है वो उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में जो है उड़ीसा सरकार को जो हीरो टू एनिमल अवार्ड ये भी मिला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, हीरो टू एनिमल अवार्ड। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी एक साथ ही साथ। और इसको कौन दिया है, इसको एक जो संस्था होती है पेटा करके है, PETA। तो ये भी याद रखना है कि द्वारा दिया गया है। और साथ ही साथ में ये
पेटा है क्या, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यह जानवरों की हितों के लिए, ठीक है, काम करने वाली संस्था है, जिनके द्वारा जो सीएम जो नवीन पटनायक जी है उड़ीसा के, उनको ये जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के जो समय में क्या किए हुए थे, जानवरों के लिए एक अलग से क्या जारी किया हुआ है, फंड जारी किया हुआ है। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। और साथ ही साथ उड़ीसा के कुछ महत्वपूर्ण जगह के बारे में बता देता हूँ। तो ये है दोस्तों, यहाँ पर चिल्का झील है जो उड़ीसा में ही है। साथ ही साथ में कोशिया जो टाइगर रिजर्व है ये भी वहीं है। और इसके साथ में जो सिंपलीफाल जो नेशनल पार्क है ये भी वहीं है। और साथ ही साथ में जो गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है, उड़ीसा में ही है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। तो देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं सारे के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और ये डिस्क्रिप्शन ही आपका काम आएगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं उसके लिए। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सांस लेने में सक्षम नवरक्षक पीपीई किट विकसित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, किसके द्वारा गया है, इंडियन नेवी के द्वारा ये सांस लेने में सक्षम नवरक्षक पीपीई किट का विकास जो है वो किया गया है। तो चलिए बताना चाहूँगा मैं, जो जरलिया किट जो है सांस लेने में सक्षम है, साथ ही साथ यह पीपीई किट जो कोविड-19 से लड़ने वालों में जो काम करने वाले हैं, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मियों आदि के को ये हेल्प करेगा। साथ ही साथ ज़्यादा लेयर वाला जो पीपीई किट है पहनने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें जो सांस लेने या फिर जो एयर जो है सर्कुलेशन बहुत कम होता है दोस्तों, तो काफ़ी गर्मी महसूस होती है, इसलिए इसको विकसित किया गया है। और इंडियन नेवी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो चलिए, इंडियन नेवी की जो स्थापना है ये कब हुआ था, 1612 में हुआ था। और साथ ही साथ इसका जो हेड क्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली में है। हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, ये न्यू दिल्ली में है। और इसके बाद साथ ही साथ जो इसके हेड है ये कौन है अभी, तो एडमिरल करमवीर सिंह जी है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो ऑपरेशन जो समुद्र है ये भी किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और साथ ही साथ और जो अध्यक्ष है उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो जो थल सेना के अध्यक्ष है अभी, तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी है। और साथ ही साथ जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये कौन है, विपिन रावत जी है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, विपिन रावत जी है, ये याद रखना है। और साथ ही साथ जो एयरफोर्स के अध्यक्ष है ये कौन है, चीफ मार्शल जो है RKS भदौरिया जी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम आगे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हाल ही में जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो जेमी हैम्पटन ये जो है वो अमेरिका के हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, डी ऑप्शन नंबर है राइट आंसर, ये अमेरिका के हैं। और साथ ही साथ मैं अमेरिका के बारे में भी बताना चाहूँगी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इसका जो कैपिटल है वो कौन सा है, वाशिंगटन DC है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इनके जो अभी राष्ट्रपति है वो कौन है, आप सभी जानते होंगे, तो डोनाल्ड ट्रम्प जी है। और साथ ही साथ जो मिसौरी नदी है ये कहाँ, USA की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो क्वेश्चन आता है ये है, हाल ही में किसने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए IOC के साथ समझौता किया है। तो ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही की घटना है और एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर B है। किसने किया है, तो WHO ने। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा, हाल ही में जो WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए IOC के साथ में समझौता किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर IOC का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा चीज़ तो पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन क्या होता है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। और इनकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुआ था, 23 जून 1894 में हुआ था दोस्तों। और IOC ही क्या करता है, ये जो IOC है ये ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मैं WHO के बारे में भी बताना चाहूँगा। और इसका जो IOC का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है,
तो ये जो है वो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके साथ ही साथ अब WHO की बात करते हैं तो WHO का जो पूरा नाम है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और साथ ही साथ जो इनका हेड क्वार्टर है ये अभी कहाँ है, तो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर करते हैं। हाल ही में आयना जो AINA नामक वेरिफिकेशन सिस्टम जो किसने लॉन्च किया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी है। किसने किया हुआ है ये आप जानते भी होंगे क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी अभी चला है। तो ये DRDO है। इन्होंने अभी क्या किया हुआ है, DRDO ने ही AINA जो नामक वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। तो जो क्या होता है कि ये जो AINA होता क्या है, DRDO द्वारा डेवलप एक AI बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन है जो कि क्या करता है, कम लागत में वाले कैमरे की मदद से कैप्चर किए गए व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके गैर संपर्क आधारित कर्मियों के सत्यापन की अनुमति देता है। अब साथ ही साथ मैं DRDO के बारे में बताना चाहूँगा। तो DRDO जो है दोस्तों, ये इन्होंने अभी साथ ही साथ में एक DRUS नाम का जो अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र जो है मोबाइल और जो डॉक्यूमेंट के लिए है ये भी विकसित किया हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, ड्रेस करके था। ठीक है दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और साथ ही साथ जो DRDO का पूरा नाम है ये क्या हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो DRDO का स्थापना है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1958 को हुआ था। और साथ ही साथ इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है DRDO भवन न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम चलते हैं। तो जो आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये है, किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। कौन, MP मध्य प्रदेश ने किया हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण आजीविका जो मिशन की महिलाओं द्वारा राज्य के आदिवासी बाहुल्य जो झाबुआ जिले के ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के लिए जो दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त है तथा झाबुआ के जो पेरलावर्द विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 जो गाँवों के लिए यह सेवा शुरू की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए आगे जो क्वेश्चन है ये है, हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर किस वैज्ञानिक को मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये अभी हाल ही की घटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कौन है इनका जो सही आंसर, राजीव जोशी जी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। यह पुरस्कार पाने वाले ये भारतीय मूल के अमेरिकन साइंटिस्ट है और इन्होंने यह अवार्ड जीता हुआ है क्योंकि यह अवार्ड जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के योगदान को देखते हुए इन्हें प्रदान किया गया है। और साथ ही साथ ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों इन्होंने 250 से ज़्यादा जो इन्वेंशन कर चुके हैं और साथ ही साथ इसके नाम इनने पेटेंट भी है। और साथ ही साथ ये जो है राजीव जोशी जी ये IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में है, सेवा दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन होता है ये है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य 1100 दुर्लभ पौधों के विलुप्त होने से बचाव के लिए एक रिपोर्ट जारी किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है, ये आप भी जानते होंगे दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर पता चल जा रहा है ऐसे पढ़ के ही। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड ने जो प्रयास किया गया है तथा ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है जो 1100 दुर्लभ पौधों के विलुप्त होने की रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, और इसमें यह बताया गया है कि जो पौधे हैं जो विलुप्त होने वाले हैं या इसके कगार पे है उनके बचाव के लिए किए गए प्रयासों को ही इस पर बताया गया है। अब चलिए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इनका जो राजधानी है वो कौन सा है, देहरादून है। और साथ ही साथ यहाँ जो CM है, चीफ मिनिस्टर जी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और साथ ही साथ जो गवर्नर है ये कौन है,
तो गवर्नर जो है वो बेबी रानी मौर्य है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, ये उत्तराखंड में ही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जो इस राज्य की गठन जो है कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों, मेरा आज का ये सारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होगा। और साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ मेरा ये क्वेश्चन और जो मेरा जो वीडियो है आपको पसंद जरूर आया होगा, क्योंकि इसमें ऐसे नई नई जो करंट अफेयर है उसके बारे में जानकारी दी हुई है। और साथ ही साथ मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, जो जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि मेरा डेली का जो नया वीडियो जो है अपलोड होता है करंट अफेयर का, वो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। और जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।